अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं इन्फो क्लब चैनल। और आज हम आपको तारीख़ी मकाम ताज महल के बारे में मालूमात देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताज महल एक बहुत बड़ा मकबरा और कॉम्प्लेक्स है जो सन 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी की बाक़ियात के लिए कायम किया था। हिंदुस्तान के शहर आगरा में दरियाए यमन के जनूबी किनारे पर 20 साल के अरसे में तमीर किया गया। ये मशहूर मकबरा मुग़ल फ़न तमीर की सबसे उम्दा नमूनों में से एक है, जिसने हिंदुस्तानी, फ़ारसी और इस्लामी तासुरात को आपस में मिलाया। ताज महल चमकते हुए सफ़ेद संगे मरमर से बना है। ये दुनिया के सबसे मशहूर ढांचे में से एक है और हिंदुस्तान की भरपूर तारीख़ की हैरत अंगेज़ अलामत है। शाहजहां मुग़ल ख़ानदान का एक रुकन था जिसने 16वीं सदी के आवाज़ से 18वीं सदी के वस्त तक शुमाली हिंदुस्तान के मशहूर इलाकों पर हुक्मरानी की और अपने वालिद शाह जहांगीर की वफ़ात के बाद 1627 में शाहजहां अपने भाइयों के साथ ताकत और जिद्दोजहद का फातेह बनकर सामने आया और 1628 में आगरा में उसने खुद को शहनशाह मनवाया। उनकी पहली बीवी अर्जुमंद बानो बेगम थी जो मुमताज़ के नाम से मशहूर रहीं, जिनसे उसने 1612 में शादी की थी और अपनी तीनों मलकाओं में उनका पसंदीदा इंतखाब था। मुमताज़ बेगम 14 बच्चों को जन्म देने के बाद 1631 में इंतकाल कर गईं। गमज़दा शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद और मुतासिर कुन ढांचे को कायम करने के लिए जाने जाते थे। शाहजहां ने आगरा में दरियाए यमन के किनारे पर ताज महल मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया और 1632 के करीब तामीरात का आगाज़ हुआ और अगले 2 दिहाइयों तक जारी रहा। शाहजहां के उस्तादों में अहमद लाहौरी थे जो फ़ारसी नस्ल के एक हिंदुस्तानी थे, जिसको बाद में दिल्ली में लाल किले की डिज़ाइनिंग का सेहरा भी मिल गया। मजमूई तौर पर 20,000 लोगों और 1,000 हाथियों के साथ सल्तनत उस्मानिया और फ़ारस के कारकुनों ने मकबरे की तमीर में हिस्सा लिया। ताज महल के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो शाहजहां ने मुमताज़ बेगम के एजाज़ में इस ताज महल को मंसूब किया। इस मकबरे को सफ़ेद संगमरमर के जेवर से और नीम कीमती पत्थरों जैसा कि जेड क्रिस्टल, लेप्स लाजवाली नीलम और फिरोज़ी पत्थरों से तामीर किया गया। इस ताज महल का मरकज़ी गुंबद 240 फीट है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे गुंबद हैं और 4 पतली ब्रिज हैं और मीनारों के कोनों पर रिवायात के मुताबिक कुरान मजीद के मुतअद्दिद पारे लिखे हुए हैं और इसके अलावा मज़ार के दरवाज़ों पर कुरान मजीद की आयात लिखी हैं। मकबरे के अंदर मार्बल का एक खैमा जिसको नक्श निगारी और नीम कीमती पत्थरों से आरास्ता किया गया था। बाकी ताज महल कॉम्प्लेक्स में सुर्ख सैंडस्टोन का एक मरकज़ी गेट है और एक मुरब्बा बाग शामिल था जिसको पानी के तवील तालाबों के ज़रिए चौथाइयों में तकसीम किया गया था और इस रिवायती मुग़ल इमारत साजी में मुस्तकबिल में कोई तब्दीली नहीं की जा सकेगी। इसके बाद शाहजहां ने ताज महल से दरियाए यमन के पार एक और अजीम शान मकबरा तामीर करने का इरादा किया, जहां पर उसके अपने बाक़ियात को दफन किया जाना था, लेकिन जिसने एक पुल के ज़रिए दोनों मकबरों को आपस में जोड़ना था। लेकिन दर हकीकत शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगज़ेब ने अपने बीमार वालिद को 1658 में हटा दिया और ख़ुद इक़्तिदार संभाला। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में आगरा के लाल किले के एक ब्रिज में नज़रबंद रखा था जिसको उन्होंने अपनी बीवी के लिए तामीर किया था और जब वो 1666 को फौत हुआ उसके पास दफन हुआ। औरंगज़ेब की तवील हुक्मरानी 1658 से 1707 के तहत मुग़ल सल्तनत अपनी ताकत के अरूज को पहुंची, ताहम उनकी अक्सरी मुस्लिम पॉलिसियों बाशमूल बहुत से हिंदू मंदिरों और मज़ारों की तबाही समेत सल्तनत की पायदार ताकत को मजरूह किया और 18वीं सदी के वस्त तक उसका ख़ात्मा हुआ। यहाँ तक कि जब मुग़ल ताकत का ख़ात्मा हुआ तो शाहजहां की मौत के बाद
19वीं सदी में ताज महल को नज़रअंदाज और बदनज़मी का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान के उस वक्त के बरतानवी वायसराय लॉर्ड किजन ने हिंदुस्तान के फ़न और सकाफती विरसे को बरकरार रखने के लिए नौ आबादियाती कोशिशों के तौर पर मकबरे की एक बड़ी बहाली का हुक्म दिया और आज इंडिया में ताज महल देखने के लिए 50,000 से 1 लाख तक लोग आते हैं। करीबी फैक्ट्रियों और ऑटोमोबाइल से हवा की आलूदगी मकबरे की चमकती हुई सफ़ेद संगमरमर की ज़ाद में आने के लिए मुस्तकिल ख़तरा है और 1998 में हिंदुस्तान की इमारत को ख़राब होते हुए और बचाने के लिए इज़दाद आलूदगी बिल सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद इक़दामात का हुक्म दिया था। कुछ फैक्ट्रियां बंद तो हो गईं, लेकिन जब तक के अहाते के आसपास से गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।